डॉक्टर ने मना किया, अब हम क्या करेंगे? तो दीपेश सर, आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? थैंक यू सो मच सर आपके क्वेश्चन के लिए। फैमिली डॉक्टर ने मना किया है, मैं समझ सकता हूं सर। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके फैमिली डॉक्टर ने इसको यूज किया है? अगर नहीं, तो सर आप एक बात मेरे को समझाइए कि जो चीज उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, उसका वो ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? अच्छा, वो जो दवाई लिख के दे रहे हैं उसका वो पहले पूरा जानकारी रखते हैं, फिर बाद में आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं? जानकारी रखने लेने के बाद ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, यस और नो? तो सर जिस यस प्रोडक्ट यस। का उनको उन्होंने पूरा डिटेल लिया ही नहीं है, पूरे समझा ही नहीं है, उसके बारे में वो ओपिनियन देंगे, तो आपको क्या लग रहा है वो सही होगा या सही नहीं होगा? सही नहीं होगा सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, एक बार आप मीटिंग अरेंज करिए, हम उनसे मिलते हैं, हम उनको पूरा गाइड करते हैं, इसके बारे में समझाते हैं, फिर हम उसका ओपिनियन लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से सही गाइडेंस हमें मिलेगा। अगर हम सिर्फ उनको ऊपर ऊपर से बताएंगे तो वो शायद अपना सही ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर हम उनका एक्सपीरियंस का ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हम पहले उसको प्रोडक्ट दिखाएंगे, फिर बाद में लेंगे, तो ही हम सही गाइडेंस ले पाएंगे। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि हम मीटिंग अरेंज करें, उसके बारे में करें। और उसके अलावा सर, आपके फैमिली डॉक्टर का आपको ओपिनियन आप लेना सही समझते हैं, वो लेना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं सर, कि देश और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स इसको ऑलरेडी सजेस्ट कर ही रहे हैं। इंडिया की भी बहुत सारे जाने माने डॉक्टर्स कर रहे हैं, और बाहर के भी लोग कर ही रहे हैं। तो जिस जो डॉक्टर का ओपिनियन आपके लिए मैटर करता था, वो ऑलरेडी है ही हमारे पास। तो अगर आप लेना चाहे तो और हम ले भी सकते, नहीं लेंगे ना, फिर भी यू कैन गो अहेड। और हमारी टीम में वैसे भी 300 डॉक्टर तो है ही। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने अच्छी तरह से इसका जवाब दिया है, और वैसे भी हम बोलते हैं ना, एक पे एक फ्री है। अगर उसको पता नहीं है तो हम उसको दिखाने के लिए जा रहे हैं और उसको समझाते हैं, तो सही चीजें उनको समझ में उनको भी आनी ही है, क्योंकि इसीलिए तो इतने डॉक्टर तो आई है। तो उनको भी समझ में आ जाएगा, और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी डॉक्टर की बात जो मानता है वो भी समझ में उनको भी आ जाएगा, और ये भी हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकता है। थैंक यू सो मच सर। चलते हैं अगले सवाल के लिए। सुवर्णा मैम, आपके पास। हम गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, सो हम नहीं कर सकते, आप फ्री हो तो कर सकते हो, ऐसे भी सवाल लोगों को आते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? थैंक यू सो मच सर, ये सवाल इतने अच्छे से ओपनली आपने पूछा फ्रैंकली। तो मतलब इससे ये तो समझ आ गया कि प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो अपने हेल्थ के लिए, प्लस आप इसमें से वेल्थ भी आप जनरेट करना चाहते हो। बट आपकी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो कोई बात नहीं सर। आपके किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से आप जरूर ये डिवाइस ले सकते हो। और आप और एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बिजनेस है ही नहीं। मतलब जो बिजनेस का डेफिनेशन अगर होगा ना, जो ट्रेडिशनली हम लोग करते हैं, ये मैं मानती हूँ प्योर एक नोबल मतलब कॉज हम लोग कर रहे हैं, सोशल वर्क मानती हूँ। और सर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो वहां पे कभी मना नहीं होता कि आप सोशल वर्क नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, हम लोग जो है दूसरों की फैमिली हम लोग सिक्योर कर रहे हैं हेल्थ वाइज। तो इसलिए ये बिजनेस नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आपको मतलब ये करना ही आप सिर्फ वही। एक्चुअली इसमें ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि जब पता चलता है कि इसमें इनकम आने वाली, उनको ऑलरेडी वो सैलरी पे होते हैं। और गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट भी हो, तो कई बार होता है कि आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये सवाल पूछते हैं ज्यादातर। तो फैमिली मेंबर के नाम से डिवाइस ले सकते हैं। और जो फ्री टाइम है, क्योंकि आप अपना जो जॉब का समय उस समय तो आप नहीं कर रहे हो ना, उस समय तो हम बताएंगे कि हमें क्या बेनिफिट्स मिले हैं, सिर्फ आप बेनिफिट्स भी शेयर करते हो ना कॉन्फिडेंटली, तो भी अगला ले लेता है। जरूरी नहीं आपको हमेशा डेमो दिखाना ही है। आपका विश्वास, आपका जो उनको चेंजेस दिखाई देगा, उससे भी लोग ले लेते हैं। तो मैं तो पर्सनली इसे बिजनेस नहीं मानती हूँ। और ये सोशल वर्क, यस आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो भी सोशल वर्क है तो बिल्कुल कर सकते हो, जो कहीं भी मना नहीं होता। और हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट में होते हुए भी उन्होंने साइड बाय साइड पार्ट टाइम करके बहुत अच्छा लेवल अचीव किया हुआ है। तो हम लोग उनके एग्जाम्पल्स भी जरूर दे सकते हैं इसमें। तो थैंक यू सो मच यस, सर। वेरी गुड वेरी गुड। और जैसे अंकित जी ने बताया था अगले सेशन में कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को यस। दिखा के ही हम उस सवाल का जवाब दे,
तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में होते हैं। हमारी मतलब एनएसआई टीम 50,000 लोगों की है। तो 50,000 फैमिली का अगर ये हमारा 50,000 लोगों का परिवार है, तो इस परिवार के हिसाब से कोई ना कोई बंदा तो हमें यहाँ एग्जाम्पल के दौर पे मिल ही जाएगा जो गवर्नमेंट जॉब करता था, और वो भी आज अगर हमारे साथ है बहुत अच्छे लेवल पे, तो उसका भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। चलते हैं अगले सवाल के लिए। अंकित सर आपके पास, ये तो आप नेटवर्क ये तो आपका नेटवर्क बड़ा है, सो आप कर सकते हो, हम नहीं। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरी जान पहचान बहुत कम है और आपकी बहुत बढ़िया है, तो फिर आप कर सकते हो, मैं नहीं। तो उनको आप कैसे समझाते हो? यस सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है सर कि नेटवर्क बड़ा नहीं है इसलिए नहीं कर सकते, ये इस हर किसी के दिमाग में होता है। तो देखो सर, आज गवर्नमेंट की तो बात ठीक है, लेकिन हम बात करें किसी एक बिजनेसमैन की, तो जिसके पास नेटवर्थ बड़ा था उसने ये क्यों किया, वो सोचिए। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी जी की। उन्होंने हम्म। जियो क्यों लॉन्च किया, नेटवर्क बड़ा करने के लिए, कि वो हर घर तक पहुंचे। समझ लो कि हर घर तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए, क्योंकि उनको नेटवर्क बिल्ड करना था कि जिससे उनके साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़े, और वो हर इंसान कुछ ना कुछ यूज करे और उससे कुछ ना कुछ मिले। तो उन्होंने वो नेटवर्थ से नेटवर्क खड़ा हम्म। किया। अभी समझिए सर, हमारे पास नेटवर्क नहीं है, तो हम नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो हमें एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। राइट प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम लोग अपना नेटवर्क खड़ा करके अपना नेटवर्थ बना सके। तो सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक एग्जांपल लेते हैं एक बिजनेस का, कि जस्ट लाइक दैट एक होटल बना हाईवे पे, समझो। हम्म। होटल जिसने बनाया, उसके आजू बाजू उसके क्या रिश्तेदार रहते हैं इसलिए उसने होटल बनाया, उसके जान बिल्कुल पहचान नहीं, वाले रहते हैं उसलिए उसने हाईवे पे होटल बनाया? नहीं। बिल्कुल नहीं आने सर। जाने लोगों आने जाने वाले लोगों से वो बिजनेस कर लेता है, राइट। मतलब उसका जान पहचान है, वहां पे वो बिजनेस नहीं कर रहा है, बट वो बिजनेस जहां कर रहा है वहां पे उसका जान पहचान हो जाता है, वहां पे उसका बिजनेस खड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली सर, एनर्जिक बिजनेस भी वही है। एक बार आप शुरू करो, आपके साथ कुछ लोग कनेक्ट होंगे। जस्ट लाइक दैट मेरी बात करूं तो अभी 2250 लोगों का नेटवर्क है, बट मैंने खाली 8 लोगों को कनेक्ट किया था। 8 लोगों को कनेक्ट करने से 2250 हुए हैं, 22,500 भी होंगे, 22,50,000 भी होंगे। तो मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा सर, आपके मोबाइल में क्या कुछ 200-500 लोग नहीं होंगे? अगर वो 200-500 लोग हैं, तो उसमें से क्या 2-5 लोग कनेक्ट नहीं हो सकते? अगर वो 2-5 लोग कनेक्ट हो सकते हैं सर, तो उसमें से 2-5 हजार हो सकते हैं। तो नेटवर्क को बिल्ड करने का एक स्ट्रेटेजी होता है, नेटवर्क होता नहीं है, स्ट्रेटेजी से नेटवर्क बिल्ड होता है। एंड वी हैव अ स्ट्रेटेजी, हम लोग उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम लोग हमारा नेटवर्क खड़ा किया है। हमारा भी था नहीं, खड़ा किया है। तो अगर हमने खड़ा किया तो हमें स्ट्रेटेजी पता है कि कैसे होगा। जस्ट लाइक दैट यू कनेक्ट विथ हम, हमारे साथ आप कनेक्ट हो जाइए, आपका भी नेटवर्क बड़ा हम लोग कर देंगे। अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो, क्योंकि चाहने से होता है, बोलने से नहीं होता है। मैंने बोल दिया तो हो गया नहीं, आप चाहोगे तो होगा। और एक लास्ट थिंग बताना चाहूंगा सर, मैंने जो रियलाइज किया है, मेरे नाना जी थे, इनका बहुत बड़ा ट्रैवल्स बिजनेस था, और 35 साल से करते थे। इज नॉट अवेलेबल नाउ ए टाइम, अब अभी वो दुनिया में नहीं है। उनके मोबाइल में हजारों कांटेक्ट थे, हर स्टेट का होटल, हर स्टेट के कुछ ना कुछ लोगों के कांटेक्ट थे, क्योंकि पूरा इंडिया वो घूमे थे। बट उनके जाने के बाद जब उनका मोबाइल हमारे हाथ में आया, तो उसमें देखा तो एक भी नंबर ऐसा नहीं था कि जिसको हम लोग कनेक्ट कर पाए, बिकॉज वी नो डोंट नो अबाउट दैट, उनके बारे में हम लोग नहीं जानते थे जो उनके साथ कनेक्ट थे। सर उस दिन मैंने मेरा खुद का रियलाइजेशन बता रहा हूँ, मैंने एक चीज रियलाइज किया, मेरे मोबाइल में 2250 कॉन्टेक्ट है। अगर इस कॉन्टेक्ट को, एक चीज बताओ, मैंने इस मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया, तो मोबाइल कोई काम का नहीं है, मतलब वो यूजलेस हो गया, वो एक डब्बा हो गया जिसको बच्चे को खेलने के लिए दे दो। बट मोबाइल में सिम कार्ड है, मोबाइल में नेटवर्क भी है, और हम नहीं है इस दुनिया में, तो भी वो एक डब्बा ही है, वो कोई काम का नहीं है। तो नेटवर्क जाने से पहले कॉल हम कर लेते हैं, जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो हमारे जाने से पहले उस कॉन्टेक्ट का यूटिलाइज कर लीजिए। उसमें से कुछ 8-10 कॉन्टेक्ट को ऐसे एक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर दीजिए। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, बट सिस्टम जरूर रहेगा, सिस्टम कभी मरता नहीं है ना। सिस्टम ऑलवेज जिंदा रहता है,
और सिस्टम के साथ मैंने 8 लोगों को कनेक्ट किया, उस 8 लोगों ने 2250 लोगों को कनेक्ट किया, और ये 2250 लोग फ्यूचर में कितने लोगों को कनेक्ट करेंगे उसका हिसाब आप और मैं लगा सकते हैं। तो सर नेटवर्क नहीं है ना, इसीलिए करो, क्योंकि आप और मैं हजारों लोगों के नेटवर्क में है जिससे उनका घर चलता है। आपका और मेरा घर आपसे और मेरे से चलता है। आप किसी ऐसे एक नेटवर्क को क्रिएट करो जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हो, लोग काम करें और आपका काम चले। दिस इज द फ्यूचर यही है। पी फॉर पावर, पावर से लोग जीतेंगे, और पी फॉर पीपल, जिसके साथ लोग होंगे वो जीतेंगे। पावर पैसों से आता है, वो हमारे पास नहीं, यस, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत सही। हम 95% में हैं, और पीपल हमारे पास नहीं है क्योंकि हम 90